अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। इसको लॉक कर रही है ना। वो ठीक है लेकिन ये मुस्तकिल होम प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने माइक जो है वो म्यूट रखें। अब किसी का भी अगर माइक अनम्यूट हुआ तो हम उसको क्लास से रिमूव कर देंगे। तो बराए मेहरबानी से दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती है, ज़रा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इंटरव्यू सेशन एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है जो आपकी सिलेक्शन में एक आखिरी मरहला होता है और यकीनन इंटरव्यू एक अच्छा इंटरव्यू जो है वो आपकी कामयाबी की ज़मानत होता है। एक अच्छे इंटरव्यू के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और उसमें बुनियादी तौर पर आपका जो सब्जेक्ट है उस पे कमांड, आपका ज़ाहिरी हुलिया, आपका गुफ्तगू का अंदाज़, आपके उठने बैठने का अंदाज़, ये सारी चीज़ें आपकी मेजर होती हैं वहाँ पे। तो हमारे अक्सर व बेशतर लोग जो हैं वो यही समझते हैं कि शायद इंटरव्यू एक ऐसी है जैसे हम टेस्ट के लिए गए थे। तो ये उससे काफ़ी हद तक हट के है। एक ज़ाहिरी अपीयरेंस जो है आपकी उसको मेजर किया जाता है, उसको देखा जाता है। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। यहाँ पे हमने जो चीज़ें सीखनी हैं, अपने गुफ्तगू का अंदाज़ सीखना है, बातचीत करने का अंदाज़ सीखना है और हम इंटरव्यू में मुश्किल सूरत हाल से जब दो चार होते हैं, तो उस वक़्त हम कैसे फ़ैसले करते हैं, ये चीज़ें भी वो मेजर करते हैं। मैंने सारा उस दिन आपको पहली क्लास में बताया था कि इंटरव्यू में किस तरह पैनल होता है, किस तरह सवाल करते हैं। तो आज आपको ये बताएंगे कि हमने चेयरमैन के सवाल क्या-क्या होते हैं, उसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है और उसके बाद आपको कमरे में दाखिल होने का अंदाज़ और उसके बाद फिर जो बाकी चीज़ें हैं कि आप लिबास कैसा पहने, वो सारी चीज़ें और साथ में हमारे मोहतरम सर प्रोफेसर गुलाम अली मेहरानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी भरपूर मसरूफियात में से हमें वक्त निकाला। यकीनन आप हमारे लिए फ़ख्र हैं। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और आप दीन का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाए। तो आज वो भी आपसे डिस्कस करेंगे, अपनी रहनुमाई देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चेयरमैन का सवाल होता है पीपीएससी मेंबर, उसका सवाल जो आपके सवाल शुरू होते हैं वो सबसे आगाज उसी का होता है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि जो इंट्रोडक्शन है वो आपका बहुत मजबूत होना चाहिए क्योंकि उसमें आपसे सवाल होते हैं। तारुफ जो है, जाती तारुफ जो है ना, इसको आपने बहुत उम्दा अंदाज में तैयार करना है। ये आपने मुझे सैटरडे तक अपना जाती तारुफ जो है वो आपने उर्दू और इंग्लिश में आपने लिख के तैयार करके मुझे सेंड करना है। और जब हमने आपसे मॉक इंटरव्यूज लेने हैं उस अंदाज में आपने बयान करना है। इसमें आपने जाती तारुफ में अपना नाम, वल्दियत, इलाका, कहाँ से आपने मैट्रिक एफ ए BMA किया, कोई स्पेशलाइजेशन और आपका फेवरेट एरिया क्या है ये आपने बताना और साथ में कोई हॉबी बतानी है। तो चेयरमैन के सवाल यहाँ से शुरू होते हैं। दूसरी बात, जो चेयरमैन होता है वो लाजमी नहीं है कि वो इस्लामियत के सब्जेक्ट का हो, वो एक ब्यूरोक्रेट होता है और उसने जनरल सवाल आपसे करने होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपने फोकस करना है वो है पाक स्टडी पे आपने करना है क्योंकि चेयरमैन के हवाले से वो पाक स्टडी के सवाल भी कर लेता है, ठीक है, और हालात हाजरा जो है इस पे सवाल कर लेता है, ठीक है, मुल्क की जो हालात चल रहे होते हैं उस पे बात कर सकता है और इसके साथ साथ आप में से हर एक जो जिस जिस इलाके से है, सिंध के इलाके जो है आपके, उसमें से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपकी डिवीजन है, आपकी डिवीजन कब बनी है, उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें कितनी तहसीलें हैं, उसका नाम क्यों है, कब रखा गया है, लिटरेसी रेट क्या है, उस इलाके की मारूफ चीज़ें क्या हैं, उस इलाके के मारूफ लोग कौन से हैं, या उस इलाके की स्पेशलाइजेशन किस में है, ये सारी चीज़ें, या उसका महल्ले वकू क्या है, उसकी आबादी कितनी है,
उसको दरिया कितने लगते हैं, उसकी तारीखी हैसियत क्या है, इस बारे में भी आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में और अपने गांव के बारे में आपने प्रिपेयर करना है। बाद औक़ात जब चेयरमैन सवाल करता है तो आपके नाम पे ही वो सवाल शुरू कर देता है कि आपका नाम का माना क्या है, आपके नाम से मिलती जुलती चीजें, यानी कि सिचुएशन है ना, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस लिहाज से हमें इन एंगल से तैयारी करनी है कि हम कुछ भी सवाल हो हम उसको भरपूर अंदाज में जवाब दे सके। एक और बात जो चेयरमैन सवाल करता है वो आपकी डिग्रीज जो है ना वो पहले पढ़ता है। आपकी डिग्रियां जो है वो उनके पास चली जाती है, ठीक है, और उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, बीए में, ग्रेजुएशन में, या बीएस किया है या इंटर एफएससी किया है, एफए किया है, कुछ भी, ये खास तौर पर जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है ना वो देख लेता है। तो बाज़ औक़ात अगर आपकी फील्ड बदली हुई है, ठीक है, तो आप फर्ज कीजिए डॉक्टर फार्मेसी किया था आपने, अब आप लेक्चरर इस्लामियत बनने आ रहे हैं, तो इस पे सवाल हो जाता है कि आप क्यों आ रहे हैं, ठीक है। चेयरमैन का सवाल दूसरा ये हो जाता है कि वो डिग्रियों को पढ़ता है और डिग्रियों पे सवाल करता है, और दूसरा ये भी पूछ लेता है कि आपने बीए में कौन से मजमून रखे थे, उसमें कितने मार्क्स थे, ये भी पूछ लेता है, और फिर ये क्यों रखे थे ये भी पूछ लेता है। दूसरा सवाल ये होता है कि लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल ये होता है कि अगर आप किसी जगह पे सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस स्कूल में कर रहे हैं या किसी और महकमे में कर रहे हैं, तो उस महकमे को छोड़कर आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं। तो इन सब चीजों के जो जवाबात हैं वो आपने प्रिपेयर करने, हम तो करवाएंगे ही, आप खुद भी अपने अपने लेवल के जवाब देंगे। पहले इंटरव्यू में आप ये सारी चीजें, हमारी गलतियां ये दूर होती जाएगी। तो इस लिहाज से आप वो कह सकते हैं कि आपने पिछले साल टेस्ट दिए, क्या रिजल्ट रहा, ये भी सवाल हो जाता है। फिर वो आपसे पाकिस्तान के महल्ले वकूफ के बारे में पूछ लेते हैं। हाँ, आप में से जितने भी लोग हैं एक्स्ट्रा डिग्री नहीं बता रही, बाज़ औक़ात लोग होते हैं कि मैं फख्र से कहूँ मैंने फलां भी एमए किया है, मैंने फलां भी एमए किया है। देखिए मैंने 5 एमए किए हैं और मैंने कभी अपने 5 एमए के बारे में वहां पे नहीं बताया। मैंने जैसे इस्लामियत के लेक्चर लग रहा है तो मुझे इस्लामियत ही बताना है ना। तो इस लिहाज से हमें जरूरत नहीं है कि हम एक्स्ट्रा डिग्रीज बताते जाएं। होता यह है कि फिर इंसान मुश्किल से दो चार हो जाता है, परेशानी होती है कि अब हम क्या करें। फिर होता क्या है कि चेयरमैन उससे सवाल कर लेता है। अब जाहिर बात है हम हर सब्जेक्ट पे तो हमें कमांड नहीं होगी, तो इस लिहाज से सब्जेक्ट भी वही बताना है जिस पे आपको कमांड है और आपने पढ़ के जाना, उसका सिलेबस, उसकी कोर्स आउटलाइन वो पढ़ के जानी है, ये आपने करना है। बाकी चेयरमैन के जो सवालात हैं वो नॉर्मली यही होते हैं, जीके के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से, आप मुल्की जो हालात है उसके बारे में, मुआशी मसाइल पूछे जा सकते हैं, माशरती मसाइल, सियासी प्रॉब्लम्स आजकल पूछी जा सकती हैं। सिंध में अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे उसके बारे में पूछा जा सकता है, क्या सूरत रही, आप किसकी फेवर में। देखिए कभी कभी चेयरमैन ये पूछ लेता है कि आप किस पार्टी के साथ हैं, तो असल में वो आपका नुक्ता नजर लेना चाहता है। आप अगर किसी पार्टी के साथ हैं तो आप बता दें, अगर नहीं है तो भी बता दें कि आप कह सकते हैं कि मैं नजरियाती तौर पर इन चीज़ों, इन बातों का एहतराम करता हूँ जो भी इस पार्टी में जो भी लोग करते हैं। तो इस लिहाज से हमें चेयरमैन के सवालों का एक खुला जवाब देना है और बड़ी ऑब्जर्वेशन रखनी है, बड़े तहम्मुल के साथ। आपके बैठने का अंदाज भी बड़ा, कमरे नॉक नहीं करना, दरवाज़ा खोल के वो खुद ही आपको भेज देंगे आगे। दरवाज़ा ओपन करके आप अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन करना है, मे आई कम इन, वो आपको कह देंगे कम इन। आप उनके चेयर्स के पास जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो आपने चेयर के पास बिल्कुल थोड़ा सा रुकना है, वो आपको कह देंगे हैव अ सीट, टेक योर सीट, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद आप थैंक यू कहते हुए आप चेयर पे बैठ जाए। अब बाज़ का लोग होते हैं कि ऐसे उन्होंने थीसिस पकड़ा होता है, थीसिस उनके टेबल पे दे मारते हैं, डॉक्यूमेंट्स उनके टेबल पे दे मारते हैं। ऐसे नहीं करना, बल्कि थीसिस अमूमन आजकल वो टेबल रखते हैं तो उन आप कैंडिडेट के सामने, तो आपने उस पर टेबल पे रखना है। जब चाल जो ना अंदर वो एक बड़ी स्कॉलर वाली चाल हो, ये ना हो कि डरे डरे आप जाए। लिबास पे बहुत गौर करना है, आपकी जो कलरिंग स्कीम है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका लिबास प्रॉपर होना चाहिए, बाल कहीं बाहर नहीं होने चाहिए या बिखरे नहीं होने चाहिए फीमेल के हवाले से। और जो मेल है ये ना हो कि आप वैसे जाएं, मतलब हमारी दाढ़ी साफ ना हो, हमारे बाल बिखरे हों, हमारा लिबास वैसा ना हो, वॉच पहन के जाएं। आजकल सर्दी है तो पेंट कोट पहन के जा सकते हैं मेल हमारे, फीमेल अगर अबाया करती हैं वो पहन के जाएं।
मगर हर चीज एक एक्यूरेट हो, एक स्कॉलर लगे, प्रोफेसर लगे बंदा, ताकि आइडिया हो उनको कि ये बंदा वाकई पढ़ा लिखा है। क्योंकि लिबास से भी बहुत सारी चीजें जज होती हैं, आपने हर एक चीज को देखना है। एक तहम्मुल, बुर्दबारी और सोच समझ के वहां पे आपने डिस्कशन करनी है। ये कोई आम रला नहीं होता। 17 ग्रेड की पोस्ट आपको मिलनी है तो आपने उम्दा अंदाज के अंदर जितनी भी तैयारी है वो करके जाना है, और वहां पे जाहिर प्रेजेंटेशन जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर आप वहां पे बैठते हैं और उनके टेबल पे कुछ भी नहीं रखना अपने पास, अगर टेबल रखा हुआ उस पर रख, अदरवाइज अपने हाथ में रखें, वो खुद आपसे मांग लेंगे। अच्छा, बात का होता है कि सवाल पूछते हैं, चेयरमैन पूछता है तो हम बाकी लोगों की तरफ देखते नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, जिसका सवाल हो 70% उसको क्लियर करें, और जो सवाल हो उतना बताएं, और कोशिश करें कि सवाल किसी ऐसी जगह पे आप खत्म करें अपनी गुफ्तगू को कि जहां से कोई और सवाल निकलता हो और आपको आता हो, ताकि आप चाहें कि ये मुझसे इसके बारे में सवाल करें। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ये नहीं बताते अपना कोई स्पेशलाइजेशन या कोई खेल के बारे में नहीं बताते, या कोई अगर आपका हॉबी है हाँ बता दें, ताकि उसके बारे में भी बातचीत हो जाए। तो इस लिहाज से इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। ये जब हम इंटरव्यू करेंगे आपके तो उस वक्त भी हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो चेयरमैन के सवालात जो है वो आपके इलाके, हालात हादरा और पाकिस्तान स्टडी के हवाले से होते हैं। आप पाकिस्तान के महल्ले वकू के बारे में होते हैं, जो तारीख पूछ लेता है, डॉलर के रेट, करेंसी रेट्स पूछ लेता है, तो या पाकिस्तान के गिरदोरवा में जो ममालिक है उनकी पॉलिसियां हैं वो क्या चल रही हैं, इनके बारे में पूछ लेता है। तो उसके बाद वो रेफर करता है। अच्छा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को जब वो रेफर करता है उसके दौरान भी वो क्वेश्चन करता रहता है चेयरमैन। तो अगर इस्लामियात का अगर थोड़ा जाने वाला हुआ तो वो मजीद इस्लामियात पे भी कर लेता है। तो हर चीज पे पॉजिटिव रहना है, किसी को काफर नहीं, किसी के बारे में सख्त अल्फाज नहीं, नजरिए पाकिस्तान से जुड़ी हुई तमाम शख्सियात का एहतराम यह आपने करना है, और एहतराम के साथ उनका नाम लेना है। कायदे आज़म उलमा इकबाल इन या जितनी भी हमारी नजरिया पाकिस्तान से वाबस्ता शख्सियात हैं उनके नामों के साथ रहमतुल्लाह आप लगाएं, और अदब के साथ उनका नाम लें, ठहर ठहर के नाम लें, पूरा नाम लें, ये कोशिश करें और बिल्कुल क्लियर जवाब दें। ये चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं। बाकी अभी इंशाअल्लाह ताला सर आपसे बात करेंगे, सर गुलाम अली मेहरानी साहब, मजीद जो डिस्कशन करनी होगी उसके बाद हम करेंगे, आप क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। तो अभी सर गुलाम अली मेहरानी साहब असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज बुनुआकल में सखर के अंदर, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने वक्त दिया। तो अभी आपसे इंशाल्लाह ताला वो डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अपने माइक काइंडली, हम मुसलसल कह रहे हैं, अपने माइक जो है वो म्यूट रखें प्लीज। सर को अभी लिंक हमने दोबारा शेयर कर दिया है, सर इंशाल्लाह ताला भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो नेमतुल्लाह मेहरानी साहब सफ़र में हैं और वो भी कह रहे हैं कि मैं आपको सुन रहा हूँ, मैं सफ़र में हूँ, इस वजह से मैं अभी नहीं बात कर सकता। तो खैर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि इन सवालात को हमने प्रिपेयर करना है, और आपका यहाँ पे हम आपको ये बता दें, सर आगे जी सर आ चुके हैं नेमतुल्ला जो गुलाम अली मेहरानी साहब सर, अभी वो ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे माइक ओपन हो जाए ना उनका। आई थिंक उनको माइक उनका ओपन नहीं हो रहा, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो आपका पूरा मेरिट बनता है, देखें ये 3 तरह से होता है। एक होता है टेस्ट, ठीक है, एक होता है आपका एकेडमिक, और एक होता है आपका इंटरव्यू। ये तीनों को मिला के आपका फाइनल मेरिट बनता है, और इसकी बुनियाद पे हमने, चूंकि 2 चीजें तो हो चुकी हैं हमारी, एक टेस्ट भी हो चुका है, एकेडमिक भी तय हो चुके हैं। अब इंटरव्यू है कि जिसने हमारी सिलेक्शन में अहम किरदार अदा करना है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इंटरव्यू जितनी भी प्रैक्टिस कर लें वही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमें डिस्कशन का अंदाज आना चाहिए, बोलना है, हमें डिस्कस करना है। अब आ जाए, ये चेयरमैन के सवाल थे जो मैंने आपको बता दिया कि चेयरमैन किस किस बारे में सवाल कर सकता है। इसके बाद जो सवाल होंगे वो होंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के, ठीक है, एसएस के। अमूमन वो 2 लोग होते हैं, दोनों लोग ही सवाल करते हैं बारी बारी।
अब एक चीज आप पे है कि आप इंटरव्यू खुद करवाते हैं या उन पे छोड़ देते हैं कि वो आपसे डायरेक्टली सवाल करें। इसमें मेरी बात सुन लें कि इंटरव्यू करवाना ये ज्यादा बेहतर है। आप अपने इंट्रोडक्शन में ये बता दें कि मेरी स्पेशलाइजेशन इस इन सब्जेक्ट्स में है। फर्ज कीजिए मेरी स्पेशलाइजेशन मैं कहता हूँ कुरान और हदीस में है, तो फिर होता यह है कि उसका भी एक माइंड बन जाता है कि इसकी कुरान और हदीस पे इसको ज्यादा सवाल किए जाए, फिर वो उसी से ज्यादा सवाल करते हैं। अब कुरान और हदीस पे जब आपकी स्पेशलाइजेशन है तो फिर आपको कुरान और हदीस पे अच्छा आना चाहिए, आपका नॉलेज अच्छा हो, आप बात कर सके वहां पे और ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन कर सके ये कुरान और हदीस के बारे में। यानी कि ये आप पे डिपेंड करता है, आप ऐसे अगर राह उनको मुतय्यन कर दें तो ये ज्यादा बेहतर है। ये ना हो कि आप ओपन माहौल छोड़ दें, कहीं से भी वो सवाल कर लें, उनको अलाउ है वो कहीं से भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे लोग इंटरव्यू में जब चले जाते हैं तो एक मेजर गलती ये करते हैं कि हम अपने ऊपर ये वाजिब समझ लेते हैं कि हमने हर सवाल का जवाब देना है, और हम ये समझ लेते हैं कि अगर मुझे एक दो सवालों का जवाब ना आया तो बस बात खत्म, मैं चला गया, मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। ऐसा नहीं है। हम इसमें एक गलती करते हैं कि बाज़ औक़ात हमें एक दो सवाल नहीं आते, हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है। जब हमारे ऊपर प्रेशर आता है तो फिर जो हमें चीज़ें आती भी हैं हम उसे भी गलत कर देते हैं, वो भी भूल जाते हैं। तो आप बाज़ औक़ात ऐसा ब्लंडर कर देते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। देखिए इस मामले में लाजमी नहीं है कि आपको हर चीज़ ही आती हो, हमारे पास हर इल्म नहीं हो सकता, या हर वो सवाल जो वो करें लाजमी नहीं है कि हम उसके जवाब दें या हमारे पास उसका जवाब हो। हम अपनी इल्म की हैसियत के साथ बोलेंगे जितना भी बोलेंगे। तो इस लिहाज से आपने ये जहन में रखना है कि जो सवाल आपको आता है आप उसका जवाब दें, जो जिसका जवाब आता है उसका प्रॉपर जवाब दें। और बास का तो लोग ना एक फिल्म करवाना शुरू कर देते हैं, कहानी करवाना शुरू करते हैं जवाब में। ऐसा नहीं करना चाहिए। चीज़ों का आप टू द पॉइंट जवाब दें, और कभी भी गुस्से वाला जवाब ना दें, कि स्ट्रेस वाला जवाब ना दें, कि वो ये ना हो कि आपकी आंखों से, आपके जो पेशानी है इससे पता चले कि आप गुस्सा कर रहे हैं। इन चीज़ों का हमने ख्याल करना होता है। असल में अक्सर लोग इसी चीज़ का ख्याल नहीं करते, बस हर सवाल का जवाब देना अपने ऊपर फर्ज समझते हैं। ये नहीं करना। जो सवाल आता है उसका जवाब दे, जिसमें आप कंफर्म है वो कंफर्म जवाब दे, जिसमें आप श्योर नहीं है आप कह सकते हैं आई एम नॉट श्योर बट मुझे ये लगता है, मैंने ये पढ़ा है, ये आप कह सकते हैं। मजीद इस पे मैं इंशाल्लाह ताला मुताला करूंगा। ये इंटरव्यू मैंने उस दिन भी कहा था कि एक फन है, इस फन को आपने फनकारी करनी है। वहां पे इंटरव्यू में एक फनकार बंदा जो है ना वो कामयाब होता है। तो बाकी जो चीज़ें हैं, बाद औक़ात ऐसा थोड़ा सा तलख़ सवाल भी हो जाता है आपसे, आपके मज़हब के बारे में सवाल हो जाता है। तो बाज़ का तो लोग ये समझते हैं कि नहीं मेरे ऊपर तो यहाँ पे मज़हब का दिफा वाजिब है। देखिए हम मज़हब को छोड़ नहीं रहे, हम दीन को छोड़ नहीं रहे, मगर ये है कि हमने हर किसी की बात बड़ी तहम्मुल से सुननी है। मुमकिन है सिंध में देखें बहुत सारे इदारों में, बहुत सारी जगहों पे हिंदू वहाँ पे आबाद हैं, बहुत सारे दीगर फिरकों से लोग आबाद हैं, नॉन मुस्लिम वहाँ पे आबाद हैं। आपके कॉलेजेस में ऐसे लोग भी आने हैं जो गैर मुस्लिम हैं, आपने उनको भी तो ट्रीट करना है ना। तो आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं? ये ना हो कि वो आपसे कोई ऐसा सवाल करे आप इंतहाई दिल बर्दाश्ता हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू में आपको एक, मैं लफ्ज ये इस्तेमाल कर रहा हूँ बाकी ये है नहीं है, एक लिबरल की हैसियत से आपको वहां पे रिप्लाईज करने हैं, आपको जवाबात देने हैं, कि आपके किसी सवाल या जवाब से ये महसूस ना हो कि ये इंतशार की तरफ जाएगा, ये आपको मुख्तलिफ चीज़ों में फंसा देगा, या आप किसी की जानबदारी करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। वो एक पब्लिक इदारा है, पब्लिक सर्वेंट बनना है आपने, और पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक की जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं, और आपने भी सबको साथ लेके चलना है। आपसे क्रिश्चियन पढ़ेंगे, आपसे हिंदू पढ़ेंगे, आपसे दीगर जो रिलीजन से मुतालिका लोग हैं वो पढ़ेंगे, मुस्लिम भी पढ़ेंगे। आपने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, हर चीज़ को एक तरीका से हैंडल करना है। दूसरी एक चीज़ ये होती है कि आपसे बीएड के बारे में सवाल हो जाता है, बीएड के बारे में या उसमें स्ट्रेटजीज के बारे में सवाल हो जाता है। उसमें जो होता है पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं।
बास का चेयरमैन आपके सामने कोई सिचुएशन क्रिएट कर देता है, तो आपको उस सिचुएशन से निकलना होता है, ऐसे भी जवाब देना है। देखिए बास का इंटरव्यू 5 मिनट का भी होता है, सिंध में 15-20 मिनट का भी चला जाता है। जो बंदा शुरू में लड़खड़ा जाए, परेशान हो जाए और हवास बाख्ता हो जाए, तो आप ये सोचे कि वो बंदा शुरू से निकल गया, उसको 5-6 मिनट में वो फारग कर देते हैं। आप कोशिश करें कि आपका इंटरव्यू लंबा चले, आपकी अच्छी डिस्कशन हो, आपको मजा आए, आप उसको एंजॉय करें। ये ना हो कि बोझ लेके जाए कि कब जान छूटे, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम वहां पे बात करें ना, मुकालमा है, तो मुकालमे का एक अंदाज है, एक डिस्कशन का अंदाज है, जिस कदर वो अच्छी होगी उस कदर इंशाल्लाह ताला आपको वो फायदा मिलेगा। तो बाज़ का ये होता है, आपको कहते हैं कि आपकी क्लास शोर कर रही है, तो आप उनको कैसे चुप करवाएंगे, या आपकी क्लास में तादाद 160, 70 है, 50 से 100, 150 जितनी भी है, 100 से ज्यादा है, शोर हो रहा है, कैसे आप चुप करवाएंगे, ये भी हो सकता है। आपके साथ स्कूल कॉलेज में बदतमीजी को बच्चा कर लेता है, कोई बच्ची कर लेती है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, ऐसी सूरत भी होगी। बात का ये होता है कि आपके सवाल या आपके रिप्लाई से कोई स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं होता, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, या आप कैसे पढ़ाएंगे। ऐसे सवालों के लिए भी आपने तैयार रहना है। इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने कुर्बो जवार में जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल है, कम से कम एक स्कूल का विजिट करें, उसके HM से मिलें और आप कॉलेजेस में जाएं। वहां पे आप उनसे कॉलेज का माहौल भी देखें और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी देखें, क्लासेस को देखें, आपका महकमे की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक चार्ट लगा होता है वो भी देखें। और उसके बाद आप वहां पे जो इस्लामियात के प्रोफेसर हैं उनको कहें कि आप एक दिन मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करें, और वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये चीजें आपको सीखने को मिलेगी। हम लोग घर में बैठे अफलातून बने रहते हैं, हम लोग बाहर नहीं निकलते, तो सीनियर असाजा से हमेशा इंसान को खैर मिलती है अगर कोशिश करे बंदा उनसे सीखने के लिए। तो सीखने का अमल सारी जिंदगी चलता रहता है। तो आप जाएं अपने कुर्ब जवार कॉलेजेस में जाएं, अभी एक आधा हफ्ता 2 हफ्ते रुक जाएं, उसके बाद आप 1 2 3 चक्कर जरूर लगाएं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, क्योंकि इन चीजों पे आप वक्त लगाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला ये चीजें आपकी फेवर में होंगी। तो आज के लिए बस मैं यही बता रहा हूँ, चेयरमैन के सवाल ये सारे बता दिए, अपने इलाके को तैयार करना है, जनरल नॉलेज, हालात हाजरा, पास स्टडी के बेसिक सवाल जो है, जैसा कि जो करारदाद मकासद क्या है, आइन क्या है, कितने आइन हैं, और जो पाकिस्तान की जो बेसिक 1940 की जो करारदाद लाहौर है उसके बारे में, खुतबा इलाहाबाद क्या था, और तहरीक पाकिस्तान के लोग क्या थे, या उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स और इंट्रोडक्शन तैयार करना है, वो काम मैंने आज आपको दे दिया है, और अपने इलाके की मालूमात आपको जो मैंने आज सारी कही है वो प्रिपेयर करनी है। सिचुएशनल क्वेश्चन के लिए आपने थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है, ये सारी चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी फेवर में होगा। उसके बाद आप जाते हैं सब्जेक्ट के सवाल, तो सब्जेक्ट के सवाल हम कर रहे हैं और साथ में हम डिस्कशन करते जाएंगे। इस वीक में जो आपके इंटरव्यूज होंगे वो सारा आपका इंट्रोडक्शन, आपके इलाके के सवाल, आपकी जो आज असाइनमेंट के टॉपिक शेयर करेंगे उस पर आपने प्रेजेंटेशन देनी है, और साथ में फिक व उलूमुल फिक पे आपको सवाल होंगे। तो नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह ताला कुरान और हदीस 2 टॉपिक ये रख लेंगे, या फिर हम इंशाल्लाह ताला फलसफा, तसव्वुफ और दावत और इरशाद, ये 3 टॉपिक्स जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में करेंगे। काम आपका मुकम्मल हो जाएगा। इंटरव्यू आपके 15 जो मार्च के महीने में इसके ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी इस्लामी कल्चर का इंटरव्यू का शेड्यूल आया है, तो बाकी इंशाल्लाह ताला ये हम सारा काम कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यही हैं, इसी पे फोकस करना है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। सर गुलाम अली मैनानी साहब यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, मगर उनके से अभी माइक वो उनका ओपन नहीं हो रहा, तो उनको शायद समझ नहीं आ रही अभी, चूँकि मैंने इस क्लास से पहले ही उनको ज्वाइन करवाया था, उस वक्त तो वो बड़ा क्लियर था, मगर उनकी शायद अभी फिर आवाज़ नहीं आ रही, तो उन्होंने मैसेज किया मुझे, मैं अभी सुन लेता हूँ। जूम इस्तेमाल करना सबको आना चाहिए, जिसको नहीं पता वो हमसे पूछ लें, हम बता दें, क्योंकि जूम पे हमारी क्लास होती है तो फिर परेशानी होती है। यहाँ पे एक माइक का ऑप्शन होता है, मैं ये सर को भी अगर समझा दूँ, तो माइक के ऊपर ज्वाइन टू ऑडियो वाला ऑप्शन है, उसको दबाएंगे तो आवाज़ आएगी, अगर नहीं दबाएंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। तो दबाने के बाद अपने माइक को आप ऑफ कर दें, फिर आपको आवाज़ आती रहेगी, आप बोलेंगे। तो आप अपने माइक को म्यूट रखा करें, बंद रखा करें, और उसके बाद जब आपको हम सवाल जवाब का सेशन हो उस वक्त आप ऑन कर लिया करें। जो लेक्चर्स आपको शेयर किए हैं
ये देखिए ऐसे ऑप्शन जो होता है वाईफाई और सेलुलर डाटा जो है, इस पे क्लिक करना है आपने। क्लिक करेंगे, अब आपका चल रहा है, ठीक है। ये सारा ये सिस्टम अगर करेंगे तो तब आपको समझ आएगी। तो इस लिहाज से आपने क्लास को, सर को भी मैं इंशाल्लाह ताला बता देता हूं कि क्लास कैसे ज्वाइन करनी है। इस सिलसिले में आज के टॉपिक के बारे में कोई अगर आपका सवाल हो या कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कर लें, और आज क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला आपकी जो टॉपिक्स हैं वो आपको शेयर कर देंगे। कल जो लेक्चर्स आपको शेयर करने हैं वो हम आपको करेंगे जो मुहाज़रात फ़िक़्ह हैं डॉक्टर महमूद गाजी के, वो इंशाल्लाह ताला आपको शेयर करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ़िक़्ह के हवाले से, आपने उनको हर सूरत सुनना है, और इंटरव्यू में ऐसे सवाल लाजमी होते हैं। मुहाज़रात आप में से अगर कोई मुताला कर ले तो वो बहुत फ़ायदा मंद है। तो टोटल मुहाज़रात की तादाद वो 6 है। मुहाज़रात होते क्या हैं ये भी पता हो, खुतबाते बहावलपुर के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, खुतबाते मद्रास अल्लामा इकबाल के जो खुतबे थे उनके बारे में ये क्या होते हैं, यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में हमें डिटेल पता होनी चाहिए। अल्लाह ताला खैर फरमाए। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, एक वक्त में सारा कुछ नहीं हो जाए। आज के लिए यही काम है कि चेयरमैन के सवाल और इंट्रोडक्शन और जो मैं हमने इलाके के वाले से बताया वो आपने प्रिपेयर करना है, और साथ में फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह का पूरा टॉपिक इस वीक में हो जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।